गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पार्ट 10 क्रिया पेज नंबर 70। कल हम पढ़े थे क्रिया के बारे में। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह लिखती है, वह पढ़ती है। इन वाक्यों में कर्म के बिना भी क्रिया हो रही है। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कलम से लेख लिखा, तो यहाँ कलम शब्द क्या हो गया हमारा? कर्म। गीता रंगों से चित्र बनाती है, तो रंग शब्द क्या हो गया यहाँ? कर्म। मतलब गीता चित्र बना रही है तो किसे बना रही है? रंगों से। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज क्या हो गई उसकी? सकर्मक क्रियाएं दोनों। सकर्मक क्रिया के प्रकार। वाक्य में प्रयुक्त कर्मों की संख्या के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। फर्स्ट नंबर है एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे नीरज पत्रिका पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पत्रिका। तो गीता ने पत्र लिखा, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि गीता ने क्या लिखा? तो इसमें क्या लिखा रहा? पत्र। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक कर्मक क्रिया। सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्या और किसको लगाकर क्रिया से प्रश्न करने पर दोनों के उत्तर आते हैं। क्या और किसको? महेश ने रमेश को पत्र लिखा। महेश ने क्या लिखा? पहला क्वेश्चन, पत्र, पहला कर्म। महेश ने किसको लिखा? रमेश, दूसरा कर्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्म प्रमुख होता है और दूसरा गौण यानी आश्रित। मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म आता है। ओके बच्चों? दूसरा गौण मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है, एक वाक्य दूसरे पर। प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें दूसरों के द्वारा उनके करवाए जाने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ प्रेरणार्थक क्रिया इस प्रकार हैं। क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। पीना का पिलवाना, फैलना का फैलवाना, पढ़ना का पढ़वाना, दौड़ना का दौड़वाना, उठना का उठवाना, खाना का खिलवाना, उड़ना का उड़वाना, नहाना का नहलवाना, देखना का दिखवाना। पुनरावृत्ति। क्रिया हमें किसी काम के करने या होने की सूचना देता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म के पहले गौण कर्म आता है। दूसरों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब ये मौखिक क्रियाकलाप में क्रिया किसे कहते हैं ये तो पता ही है आप सबको, ठीक ना? किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। नीचे दिया है रचनात्मक क्रियाकलाप। निम्नलिखित क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलकर वाक्य बनाइए। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़वाना। खरीदना का खरीदवाना, सोना का सुलवाना, और खाना का खिलवाना, लिखना का लिखवाना। और इसका जो वाक्य में प्रयोग है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको अपने से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। वह लिखती है, यहाँ क्या हो जाएगा? अकर्मक। मोहन रोता है, अकर्मक। मैंने कलम से लेख लिखा है, ये हो जाएगा सकर्मक। बारिश होने लगी तो सकर्मक। थर्ड नंबर। निम्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाला शब्द क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया। ख नंबर। जिस क्रिया में एक से अधिक कर्म हो वह क्या कहलाएगा? द्विकर्मक क्रिया। ग नंबर। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो वह है सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के तीन तीन वाक्य ये तो आप बना के लिख सकते हैं स्वयं। ऐसे चार वाक्य लिखिए जिसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। ऐसे वाक्य बनाइए अपने से, जिसमें जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल में दिया था ना कि महेश ने
रमेश को पत्र लिखा। इसी तरह आपको जिसमें दो द्विकर्मक मतलब दो कर्म हो, ठीक ना, तो इस तरह आपको वाक्य बनाना है। ओके, थैंक यू।